परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी सहायता के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। और इस नए दिन में मैं आपके लिए वचन को लेकर आई हूँ प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसका 8 और 9 पद। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। यहाँ पर प्रियो परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जो परमेश्वर के वचन पे जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे मन को शुद्ध करता है। सब प्रकार की वो झूठी बातें, वो धोखा, वो दुष्कियों, तमाम बातों से जिससे मन हमारा अशुद्ध था, अपवित्र था, जब हम परमेश्वर के सत्य वचन पर, परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ पर जब हम विश्वास करते हैं प्रियो, तो वचन में लिखा है हमारा मन प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। वो उसका वचन हमको पवित्र करता है, उसका वचन हमको शुद्ध करता है। और केवल शुद्ध ही नहीं करता प्रियो, यहाँ पर कुछ आगे ऐसा भी लिखा हुआ है 9वें पद में कि हमारा मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो विश्वास करने के द्वारा हमारे ही समान हो जाते हैं। और ऐसी दूसरी तरफ हमने भी जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमसे पहले यानी बाइबल के जो हीरोज थे, जो परमेश्वर के विशेष जन थे, हम भी जब विश्वास करते हैं हम उनके समान हो जाते हैं। यही सच है प्रियो। परमेश्वर का वचन ऐसे ही कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम में और उनमें कुछ भेद नहीं रहता। पर फिर भी हम परमेश्वर की इन विशेष बातों को फिर अपने जीवन में पूरा होते हुए क्यों नहीं देखते? हम क्यों नहीं देखते अपने आप को अब्राहम के समान, इसहाक के समान, याकूब के समान, दाऊद के समान, एलिया के समान, पौलुस के समान? हम क्यों नहीं अपने जीवन को देखते? प्रिय, शैतान का एक विशेष काम है चोरी करना, जो यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि वो इसलिए आया कि वो चोरी करे, नष्ट करे और घात करे। और यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। दुष्ट क्या करता है प्रियो? हमारे जीवन में हर उस बात की चोरी करता है जिस बात के द्वारा किसी भी प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करें। वो हमारे मनों के ऊपर, हमारे दिमागों के ऊपर परमेश्वर के वचन के खिलाफ नकारात्मक बातों को इस हद तक बार बार उन बातों के द्वारा अटैक करता रहता है जब तक कि हम उन नकारात्मक बातों से भर ना जाएं। और दूसरी तरफ वो परमेश्वर की बुलाहट और इच्छा जो परमेश्वर के हमारे विषय में है, वो उन बातों, उन बुलाहट के विपरीत संदेहों को, शकों को इस रीति से वो हमारे दिमागों पर बार बार उनके द्वारा अटैक करता रहता है जब तक हम अपने आप को गलत समझना ना शुरू कर दें। उदाहरण के रूप में प्रियो मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि हम सब लोग बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं। जैसे कि कई बार बचपन में कुछ लोगों के, ऐसे टीचर्स के मुंह से सुन के रखा है, ये तो कभी पास नहीं हो सकता, ये तो कभी सफल नहीं हो सकती। या किसी प्रियजन के द्वारा सुना, ये तो इसका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका, ये किसी लायक नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये क्या कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल मिट्टी ही खो देंगे। तरह तरह की नकारात्मक बातें जिसने हमारे चरित्र को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम उन बातों पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो प्रियो तब हमारी सोच बदलती, वरना जो हमको सोच मिली है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम असफल है, हमारा जीवन बर्बाद हो चुका है। पर प्रियो ऐसी परमेश्वर के वचन में जो हीरोज थे, जैसे अब्राहम ने उस समय परमेश्वर पर विश्वास किया जो 75 साल का था। परमेश्वर ने उसको संतान देने की प्रतिज्ञा की और उसने उस बात पर विश्वास किया और उसने संभवता की सारी लाइनों को पार किया, फिर भी उसको उत्तर नहीं मिला। वो असंभवता की भी चरम सीमा पर पहुंच गया, पर वो लगा रहा जब तक कि उसको प्रतिफल नहीं मिल गया। प्रियो, इसहाक से भी जो वो अकाल के समयों में था तो वो वहां से चला जाना मांग रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा तू यहीं रह, यहीं पे खेती बाड़ी कर और मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रियो, इसहाक ने उस असंभव परिस्थिति में, उस सूखे में, उस अकाल में परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वहां पे कुछ ऐसा घटा कि वचन में लिखा है वो 30 गुना नहीं, 40 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना उसने फसल को काटा। कब? जब उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। प्रिय, जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर लेके जाता है। और दुष्ट का काम क्या है? परमेश्वर के वचन के विपरीत
इच्छा के विपरीत हमको लाकर खड़ा करना, बार बार उन्हीं हमलों को हम पे करते रहना। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस की पुस्तक, पहले तीमुथियुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 12 पद में उसने कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। उसने तीमुथियुस को ये सलाह दी। बहुत कुछ है जो रोक रहा है, बहुत कुछ है जो हमको निराश कर रहा है, हमको दबा रहा है, हमारी पहचान को बिगाड़ रहा है, पर पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमको विशेष बातों के लिए प्रियो बुलाया है, पर शत्रु क्या करता है, हमें उन बातों पर विश्वास करने नहीं देता, वो विश्वास करने नहीं देता। और प्रिय परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 22 से 25 पद में कुछ ऐसा कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थित व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करता। प्रिय परमेश्वर का वचन एक आईना है, एक दर्पण है जो हमको बताता है, जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो बताता है अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम वारिस हैं, अब हम जैवन से भी बढ़कर हैं, अब हम चंगे हैं, अब हमारे पास में जीवन है, वरन बहुतायत का जीवन है। परमेश्वर ने हमको विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है, अब हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम याजकों का समाज हैं। पर हम क्या पाते हैं कि हम कई बार पढ़ते तो हैं, परमेश्वर हमसे बात तो करते हैं, हम अपने आईने से रूबरू होते हैं, पर फिर क्या होता है, हम उस पर ना चलने की वजह से हम उन बातों को भूल जाते हैं। और जब चीजें हमारे जीवनों में आती हैं हम पाते हैं कि हम कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, पौलुस की एडवाइस को, सलाह को स्वीकार करें, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमको जैवन से भी बढ़कर देख रहा है, परमेश्वर का वचन तो हमको परमेश्वर की संतान के रूप में देख रहा है, बाइबल के हीरोज के रूप में देख रहा है। प्रियो, घटी क्या है, एक अच्छी कुश्ती को लड़। परमेश्वर ने जिस बात के लिए बुलाया है उस योग्य चाल को चलना है, उस योग्य काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जय पाने वालों के लिए विशेष मुकुट रखा है। तो आए प्रियो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, उसकी बुलाहट पे विश्वास करें जिसके लिए उसने हमें बुलाया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने हमको पाप से निकाला ही नहीं, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र केवल नहीं किया। पिता परमेश्वर, अब हमको अपने लोगों में विशेष लोगों के रूप में देखते हैं, अब हमको जैवन से भी बढ़कर देखते हैं, अब हमको अपने संतान के रूप में देखते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते पिता। पर पिता, हम चाहते हैं मेरे प्रियों की मदद करें, जबकि शैतान के सारे षड्यंत्रों के मध्य में, वो ऐसी असंभव बातों के मध्य में वो आप पर उस प्रकार से विश्वास नहीं कर पा रहे, वैसे खड़े नहीं हो पा रहे जैसे उनको खड़ा होना चाहिए। पर प्रभु, हम आपके वचन को पकड़ते, आपके वचन पे चलने वाले बनना चाहते हैं। विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए मेरे प्रियों की सहायता करें, ताकि वो उस मुकुट को पाने पाए जो कभी नहीं मुरझाने का। मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करने वाले प्रभु हैं, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रियों की मदद करें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, ताकि जिस बात के लिए आपने बुलाया है प्रभु जी, वो उस कार्य को पूरा करने पाए। सहायता करने वाले अभिषेक करें मेरे प्रिय लोगों का, ताकि प्रभु आपकी महिमा को देख सके। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।